हेलो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो एमसीबी होती हैं वह अलग अलग टाइप की होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रिक लोड के लिए कौन सी टाइप की एमसीबी उपयोग में ली जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत टाइप की एमसीबी का उपयोग करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक लोड को किसी भी प्रकार की कोई भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कराएगी, जिसके कारण इन फ्यूचर कोई भी विद्युत दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसा हमारे साथ कभी ना हो, इसलिए अब हम जानेंगे कि कौन से इलेक्ट्रिक लोड के लिए कौन से टाइप की एमसीबी का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मली एमसीबी 5 टाइप की होती हैं और इनके नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम किसी एमसीबी को किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो एमसीबी है वो कौन से टाइप की है, क्योंकि बिना एमसीबी की पहचान किए अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो विद्युत दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसकी पहचान करने के लिए एमसीबी के ऊपर हमेशा एक सिंबल बना हुआ होता है। जैसे इस एमसीबी के ऊपर हम ध्यान से देखें तो इस जगह पर बी लिखा हुआ है, अर्थात हमारी जो ये एमसीबी है वह बी टाइप एमसीबी है। बी टाइप एमसीबी की विशेषताओं की बात करें तो इस एमसीबी का उपयोग सर्वाधिक घरों में होता है, क्योंकि घरों के इलेक्ट्रिक लोड को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी कम व ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो इसकी जो टॉलरेंस होती है वह 3 से 5 गुना करंट होती है, अर्थात यह अपनी सीमा से कुछ समय के लिए 3 से 5 गुना ज़्यादा करंट भी फ्लो कर सकती हैं। और यह किसी इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट के समय एमसीबी पूरे सर्किट को ट्रिप केवल 0.4 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में ही कर देती है, जिससे नुकसान बहुत ही कम हो सके। और अगर हम सी टाइप एमसीबी की बात करें तो इस एमसीबी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस एमसीबी का उपयोग सामान्यतः घरों और इंडस्ट्रियल इलाकों में भी होता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इंडक्शन मोटर को की पावर सप्लाई सर्किट के अंदर उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि किसी भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने पर कुछ मिली सेकंडों के लिए वह अपनी आवश्यकता से बहुत ही ज़्यादा करंट का कंज्यूम करती हैं। अगर उस स्थान पर हम नॉर्मल एमसीबी लगा दें तो वह सर्किट को ट्रिप कर देंगी, परंतु सी टाइप एमसीबी अपने में से 5 से 10 गुना ज़्यादा करंट को फ्लो कर सकती हैं। इसीलिए इस सी टाइप एमसीबी का उपयोग किया जाता है और इसका सर्किट ट्रिप टाइम भी बहुत ही कम होता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और डी टाइप एमसीबी की बात करें, इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक लोड बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित होता रहता है, अर्थात कुछ समय के लिए बहुत ही कम हो जाता है इलेक्ट्रिक लोड, तो अगले ही पल इलेक्ट्रिक लोड की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, आपने इस प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक लोड देखा है तो उसका नाम कमेंट जरूर करें। डी टाइप एमसीबी का उपयोग सामान्यतः वेल्डिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रिक लोड के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी पर इलेक्ट्रिक लोड का मान बढ़ जाता है और किसी भी समय इलेक्ट्रिक लोड का मान घट जाता है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रिक लोड के लिए ऐसी एमसीबी की आवश्यकता होती है जिसकी सहन सीमा ज़्यादा होती है, और यह विशेषता डी टाइप एमसीबी में पाई जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इस एमसीबी की टॉलरेंस 10 से 20 गुना है, अर्थात यह अपनी कैपेसिटी से 10 से 20 गुना ज़्यादा करंट भी फ्लो कर सकते हैं। और इसका सर्किट ट्रिप टाइम की बात करें तो यह बहुत ही कम 0.04 सेकंड से 3 सेकंड होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डी टाइप एमसीबी का उपयोग कभी भी हमें घरों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी सहन सीमा है वह 10 से 20 गुना है और इतना इलेक्ट्रिक लोड कभी भी हमारे घरों पर चेंज नहीं होगा, जिससे यह एमसीबी हमें कोई भी किसी भी प्रकार की सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। इसलिए गलती से भी अपने घरों पर डी टाइप एमसीबी का उपयोग नहीं करें और एक बार अपने घर पर भी चेक कर लें कहीं आपके घर पर डी टाइप एमसीबी तो नहीं लगी हुई है। और के टाइप एमसीबी की बात करें तो इसे सेंसिटिव एमसीबी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सर्किट ट्रिप टाइम बहुत ही कम होता है। और इसकी टॉलरेंस वैल्यू की बात करें तो यह अन्य एमसीबी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होता है और इसका सर्किट ट्रिप टाइम बहुत ही कम है, जैसे 0.1 सेकंड। इसीलिए इस एमसीबी को हम सेंसिटिव एमसीबी भी कह सकते हैं।
इस एमसीबी का उपयोग भी हमें घरों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम घर पर कभी भी इलेक्ट्रिक लोड की वैल्यू बढ़ा देते हैं, जिसके कारण यह एमसीबी बार बार सर्किट को ट्रिप कर देगी, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए के टाइप एमसीबी का उपयोग घरों पर नहीं करना चाहिए। और जेड टाइप एमसीबी की बात करें तो इसे हाई सेंसिटिव एमसीबी भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्किट में छोटे से छोटे फॉल्ट को भी अपने सेंस से पता कर लेती हैं और सर्किट को ट्रिप कर देती है। और इसकी सहन सीमा की बात करें तो इसकी सहन सीमा मात्र 2 से 3 गुना होती है और इसका सर्किट ट्रिप टाइम सबसे कम 0.1 सेकंड होता है। इसलिए हमें इस एमसीबी का भी उपयोग घर पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर पर इलेक्ट्रिक लोड चेंज होता रहता है और उस कंडीशन में यह एमसीबी हमारे घर पर काम नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम जैसे ही थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक लोड बढ़ा देंगे यह सर्किट को ही ट्रिप कर देंगे, जिससे कि हमें बार बार एमसीबी को ऑन ऑफ करना पड़ जाएगा। सभी टाइप के एमसीबी की इंफॉर्मेशन और यूज अब आप जान चुके हैं, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे घरों के लिए केवल और केवल बी और सी टाइप एमसीबी का ही उपयोग करना चाहिए। दूसरे टाइप के एमसीबी अगर हम हमारे घर पर यूज करते हैं तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार की सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। इसीलिए एक बार अपने घर पर लगी हुई एमसीबी को भी चेक कर ले कि वो कौन से टाइप की एमसीबी हैं। और दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल पुश आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।